हेलो और नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करने वाले हैं विटिलिगो, जिसको हम सफ़ेद राग और ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जानते हैं। विटिलिगो विश्व में 1% लोगों को होता है। विटिलिगो एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसके कुछ मिथ प्रचलित है। आज हम बात करेंगे उन्हीं मिथ्स के बारे में और कुछ कॉजेज़ के बारे में और कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स के बारे में। तो जो विटिलिगो, जिसको हम सफ़ेद दाग भी कहते हैं, ये 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहले एक जनरलाइज्ड होता है और एक सेगमेंटल होता है। जनरलाइज्ड जैसे कि नाम ही बोल रहा है कि जनरलाइज्ड है और कहीं पर भी हो सकता है बॉडी में। तो ये हमारे मुंह पर हो सकता है, मुंह के अंदर हो सकता है, नाक पर हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, या किसी भी बॉडी पार्ट के ओरिफिसेस में हो सकता है। जो जनरलाइज्ड होता है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा जल्दी से फैलता है, उसका जो कोर्स होता है वो जल्दी डेवलप होता है। सेगमेंटल, जहाँ की वो किसी भी एक बॉडी पार्ट तक रहता है, किसी भी एक बॉडी पार्ट से नहीं फैलता है, उसका जो कोर्स है वो रैपिड नहीं है, वो एक टाइम पीरियड को सीमित रखता है। अब हम बात करते हैं विटिलिगो के कुछ मिथ्स के बारे में। विटिलिगो का जो पहला मिथ है ये है कि वो स्किन कैंसर में डेवलप हो जाता है। विटिलिगो के जो वाइट पैचेस होते हैं, जिनको हम मैक्यूल्स कहते हैं, चमड़ी पर जो सफ़ेद रंग के मिल्की वाइट कलर के जो पैचेस होते हैं, वो स्किन कैंसर में डेवलप हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। विटिलिगो में मेलेनिन का एब्सेंस हो जाना होता है। मेलेनोसाइट्स मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं कर रही है, इसीलिए विटिलिगो हो रहा है। वो स्किन कैंसर में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, डेवलप नहीं होगा। स्किन कैंसर एक अलग बीमारी है जिसमें प्रोलिफ्रेशन हो जाता है, एक्सेस प्रोलिफ्रेशन हो रहा है या फिर और कुछ डीजनरेशन हो रही है। तो ये मिथ अपने दिमाग से हटा दीजिए। विटिलिगो का दूसरा मिथ ये है कि वो छूने से फैलता है। विटिलिगो कभी छूने से नहीं फैलता है, बिकॉज विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि हमारी बॉडी अपने अगेंस्ट ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाकर क्रिएट कर रही है। ये कोई कंटेजियस डिजीज़ नहीं है। जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है, वो छूने से ज़रूर फैल सकता है, पर विटिलिगो कभी आपको छूने से नहीं फैलेगा। तो विटिलिगो के पेशेंट के साथ आप ऐसा बिहेव ना करें कभी कि उसको अछूत या फिर उसको स्ट्रेस फील हो, क्योंकि जो विटिलिगो का मेन कॉज ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेस हो। तो ऐसे पेशेंट को आप ज़्यादा स्ट्रेस ना दें और उसको ऐसा फील ना कराएं कि वो अछूत है या फिर उसको कोई ऐसी डिजीज़ हुई है कि आप उसको टच नहीं कर सकते, फैमिली मेम्बर्स उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तीसरा विटिलिगो का मिथ है कि ये लेप्रोसी है। लेप्रोसी एक बिल्कुल अलग बीमारी है जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं। लेप्रोसी एक ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया से होती है, ट्यूबरकुलोसिस का एक टाइप होती है। लेप्रोसी और विटिलिगो बिल्कुल 2 अलग चीज़ होती है। लेप्रोसी में भी वाइट पिगमेंटेशन आती है, बट विटिलिगो के वाइट पिगमेंटेशन और लेप्रोसी की वाइट पिगमेंटेशन बिल्कुल अलग होते हैं। इसमें मिल्की पैचेस होते हैं। ये कंटेजियस नहीं होता है, ये आपकी जानलेवा बीमारी नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि विटिलिगो जानलेवा बीमारी है। विटिलिगो बिल्कुल जानलेवा बीमारी नहीं है। विटिलिगो का ट्रीटमेंट है। अगर विटिलिगो का कोई ट्रीटमेंट नहीं भी लेता है तो भी ये आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगी। आपकी बॉडी पर वाइट पैचेस पूरी बॉडी पर आ जाएंगे, बट आपको बिल्कुल भी फेटल नहीं होगी ये डिजीज़। विटिलिगो के कुछ ऐसे मिथ है कि विटिलिगो कुछ खाने से हो जाता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि खट्टी चीज़ें, विटामिन सी का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो विटिलिगो हो जाता है उन लोगों में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। विटामिन सी या फिर कोई और भी विटामिन्स आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो कि हमें विटिलिगो के पेशेंट को बताने चाहिए, सो दैट उनको मालूम हो कि आप ऐसा ना करें या फिर वो ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस ना ले, क्योंकि विटिलिगो का एक कॉज स्ट्रेस भी है। तो वो जो विटिलिगो का पेशेंट है, स्ट्रेस से दूर रहे, वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा करे और वो हेल्दी रहे, खुश रहे, तभी विटिलिगो ठीक होगा। तो ये मिथ्स को जानिए और अपने विटिलिगो को ठीक कीजिए। नमस्ते।